एक आदमी के ज़िंदगी में अगर एक तरफ पत्नी हो और दूसरी तरफ वो औरत जिसे उसे प्यार हो गया, तो आखिर वो किसे चुनेगा? सवाल सुनने में बहुत आसान है, लेकिन उसका जवाब उतना ही मुश्किल, क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, जिम्मेदारियों से भी चलते हैं। पत्नी वो होती है जिसके साथ इंसान कई सालें बिताए होती है, उसके साथ हर सुख दुख बांटे होते हैं। वो पत्नी के साथ घर बनाया होता है, कितने सारे सपने एक दूसरे के साथ देखे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादी के कुछ सालों बाद किसी के जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है जैसे कि हाँ, इसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है, इसके साथ मुझे खुशी मिल रही है। और यहीं से शुरू होता है वो तीसरा रिश्ता। सबसे पहली बात, प्रेमिका के साथ जो जिंदगी होती है ना, उसमें जिम्मेदारियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें मिलना जुलना कम होता है, उसमें बातें ज़्यादा होती है, तो हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है। लेकिन शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं होता है, उसमें जिम्मेदारियां होता है, उसमें परिवार होता है, उसमें बीमारियां होती है, उसमें परेशानियां होती है, और वो सारे सपने जो दो लोग मिलके देखे होते हैं, जो परिवार मिलके देखे होते हैं। इसलिए किसी भी नए रिश्ते में फीलिंग्स को देखकर कोई भी फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता है। अगर आपकी पत्नी आपके हर सुख दुख में साथ दी है ना, आपके गलत समय में साथ दी है ना, तो किसी तीसरे के आ जाने से ना उसका वैल्यू कम नहीं हो जाता। हो सकता है कि आपके जीवन में रोमांस कम हो गया हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को प्यार जताना कम कर दिया हो सकता है आप दोनों बातचीत नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि अब वो प्यार नहीं रहा, इसलिए आप तीसरे की तरफ जा रहे हो। यहां पे एक जरूरी बात कहना चाहते हैं हम कि अगर आप अपने शादी से खुश नहीं है, आपको लगता है कि हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं, तो पहले आपको अपने पत्नी से बात करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हम इस रिश्ते में खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। किसी तीसरे को लाने से पहले चुपचाप किसी तीसरे को अपने जिंदगी में लाना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पहले आपको अपनी पत्नी से बात करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चुपचाप किसी को अपनी जिंदगी में ले आते हैं ना, तो सिर्फ दो नहीं, 3 लोगों के 3 परिवार की जिंदगी को आप बर्बाद करते हैं। और अगर आप पत्नी है ना, तो हमेशा खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। जो आप हमेशा बोलते हो ना कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, शायद मेरे में ही कोई कमी होगी, शायद मेरे में ही गलती होगी, ये चीजें बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है आपके रिश्ते में कोई कमी आई हो। रिश्ते में कमी आना और किसी का रिश्ता खत्म हो जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए, कभी कभी ना छोटी छोटी बातचीत से ना बहुत पुराने रिश्ते सही हो जाते हैं, समस्या का समाधान मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंसान चुने तो चुने किसको, प्रेमी या फिर अपने पत्नी को। देखो, सवाल ये नहीं है कि वो चुने किसके, सवाल ये है कि उसने अपने पुराने रिश्ते में कितनी जी तोड़ कोशिश की है उस रिश्ते को बचाने के लिए। क्या वो अपनी पत्नी के फीलिंग्स को समझा है, बात किया है उससे? क्या वो अपनी फीलिंग बताया है कि हाँ, इस रिश्ते में मैं नहीं रहना चाहता, क्या हुआ? क्योंकि नया रिश्ता शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन वही पुराने रिश्ते को सुधारना, समझना और निभाना, वही जीवन का असली परीक्षा है। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसा और समझदारी से चलता है, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियो, रियल बातें, रियल फीलिंग देखना और सुनना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी समस्या, आपकी फीलिंग्स की बातें होती है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और आपकी टॉपिक के साथ।